हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 16 बताने वाला हूं, जो जिसमें कि रिवैल्यूएशन से संबंधित आपको क्वेश्चन बनाने होंगे। ये क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या करना, रीवैल्यूएशन करना। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन, मतलब फिर से मूल्यांकन करना। जैसा कि आप जानते हो कि जब भी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, मतलब जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, तब एसेट और लायबिलिटीज़ का पुनर्मूल्यांकन मतलब फिर से मूल्यांकन किया जाता है, जिसके लिए हम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने होते हैं, जिसकी एंट्री मैंने आप लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ाई है। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख ले वीडियो। तो खैर, आज भी मैं उसका एंट्री लिख करके लाया हूँ आपके सामने, चूँकि वो एंट्री याद रहेगी तो अच्छा रहेगा। और एक बात मेरी मानो कि रिवैल्यूएशन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर में काम आएगा, मतलब कि 5 नंबर गारंटेड है। अगर आप रिवैल्यूएशन केवल जान गए तो 5 नंबर तो एकदम आप फिक्स हो गया आपका, वो आना ही आना, आना ही आना, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जिसका टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बोलता है कि ABC पार्टनर थे, 532 में लाभों को बांटते थे। द बैलेंस शीट एज एन 1 अप्रैल 2021 वाज एज फॉलो। क्या था? तो क्रेडिटर था तुम्हारा 20,000 का, प्रोविडेंट फंड था 26,000 का, कैपिटल था A का, B का और C का। इधर कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है और बिल्डिंग है। आगे बोलता है सी रिटायर ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट, मतलब सी जो है रिटायर कर गया। तो सी शेयर ऑफ गुडविल है 8,000, मतलब गुडविल का मूल्यांकन हुआ कितना? 8,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाज 5% टू बी मेड ऑन डेटर, मतलब डेटर का 5% प्रोविजन करना है। सन्ड्री क्रेडिटर वर वैल्यूड एट 4,000 मोर देन द बुक वैल्यू, है ना। तो जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो 4,000 अधिक करना है आपको, क्रेडिटर बढ़ना है। और बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन ऑन सी रिटायरमेंट, मतलब सी के रिटायरमेंट के समय आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें तो हम लोगों को संपत्ति और लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में कुछ ना कुछ कहा है, तो इसका मतलब हो गया कि रिवैल्यूएशन का एंट्री बनाना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग जरूर सामने में बुक जरूर रखिएगा, जब हम आप लोगों को क्वेश्चन बनाते हैं अपना बुक सामने रखिएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले एंट्री में, तो एंट्री में क्या क्या है सो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला एंट्री है, मैंने हेडिंग बनाया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। मैं फिर से बता दूं, रिवैल्यूएशन का संबंध एसेट और लायबिलिटी से होता है। तो सबसे पहला एंट्री है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स का कीमत क्या होने पर? बढ़ने पर। तो एसेट्स का कीमत जब बढ़ेगा तो एंट्री हम लोग बनाएंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स का कीमत क्या होने पर? घटने पर। तो एसेट्स का कीमत घटने पर एंट्री बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट? एसेट्स अकाउंट, ठीक है। रूल कहता है जब जब एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट में, घटता है तो क्रेडिट में। उसके बाद आ जाओ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटीज का कीमत क्या होने पर? बढ़ने पर। क्या एंट्री बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटीज का कीमत क्या हो जाने पर? घट जाने पर। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कौन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्या है? तो प्रॉफिट मेड ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होने पर, जब हम लोग ये 4 चीज कर लेंगे, रिवैल्यूएशन का काम कर लेंगे, है ना, तब आएगा क्या? प्रॉफिट मेड ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका एंट्री बन जाएगा क्या? पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस मेड हो जाएगा तो एंट्री बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कुल मिलाकर के कितनी एंट्री है? तो कुल जमा 6 एंट्री हैं। आप लोगों को अच्छी तरीके से इस एंट्री को देख लेना है। वैसे मैं शॉर्टकट टेक्निक बता दूं, जब जब एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट में लिखा जाता है, घटता है तो क्रेडिट में। देखो, पहली एंट्री में क्या हो रहा है? एसेट्स बढ़ रहा था तो डेबिट में था। दूसरा में क्या हो रहा था? घट रहा था तो क्रेडिट में। लायबिलिटीज में रूल उल्टा हो जाता है, लायबिलिटीज जब बढ़ता है तो क्रेडिट में होता है, और लायबिलिटीज जब घटता है तो कहाँ हो जाता है? डेबिट में हो जाता है। बस इसी को याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी एंट्री याद कर लो जैसे, या समझना है तो समझ लो, और अच्छी बात है। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या था। तो क्वेश्चन को मैं अलग रखता हूँ क्योंकि मुझे तो आपको दिखाना है बना करके। तो ये देखिएगा, तो क्वेश्चन कहता है कि ABC जो था पार्टनर था, तो 5-3-2 में लाभों को बांटता था, और उसमें से सी रिटायर कर गया। तो सी रिटायर कर गया, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका न्यू रेशियो निकालने और गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C, ओल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C इज इक्वल टू 5:3:2। इसमें से रिटायर कौन कर गया? तो C रिटायर कर गया।
सी रिटायर, द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:3। हो गया, न्यू रेशियो हो गया, सी रिटायर कर गया और न्यू रेशियो हो गया कितना, तो 5:3 इज ऑल्सो गेनिंग रेशियो। देखो एक बात बताते हैं, शॉर्टकट रेशियो शॉर्टकट चीज़ याद रखना कि जब जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके हिस्से के बारे में कुछ ना बोले कि कौन कितना ले रहा है। जैसे यहाँ पर सी रिटायर कर रहा था, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है कि सी का हिस्सा कितना ए ले रहा है, कितना क्या हो रहा है, बी ले रहा है। तो इस दशा में क्या हो जाएगा कि जो न्यू रेशियो आया वही गेनिंग रेशियो। आप लोग निकाल सकते हो इसको, अब चाहो तो निकाल लेना। ओल्ड रेशियो ए बी सी का 5:3 और न्यू रेशियो 5:3 निकाल लो, गेनिंग देखना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो न्यू रेशियो तो निकल गया और गेनिंग भी निकल गया, क्लियर हो गया। अब क्या क्या हुआ, तो किस बात पर सहमति हुई, तो सी के हिस्से की ख्याति 8,000। तो गुडविल का मूल्यांकित ख्याति है, जानवे करते हो, मूल्यांकित ख्याति को हम लोगों को एडजस्ट करना होता है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना, जर्नल का लाइनिंग करना, और जर्नल का लाइनिंग करने के बाद आप लोग बनाना। देखो आप लोग जर्नल का लाइनिंग करके ही क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो सी का काम कर ले। सी के हिस्से की ख्याति है कितना हजार है, तो सी के हिस्से की ख्याति है तुम्हारा 8,000। तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब कंटिन्यू में कौन हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर कौन, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायरिंग में कौन हो जाएगा, तो तुम्हारा टू सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा कितना हजार, 8,000। तो यहाँ हो जाएगा 5,000, यहाँ पर हो जाएगा कितना हजार, 3,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टेड एंट्री मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टेड एंट्री मेड फॉर गुडविल। ठीक है, मेड फॉर गुडविल, क्लियर। तो ये पहली एंट्री बन गई। पहला एंट्री बन गया किसके लिए बन गया, तो गुडविल के लिए बन गया। कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी ए कैपिटल बी कैपिटल और टू सी कैपिटल, क्लियर हो गया। पहला एंट्री बन गया गुडविल के लिए। अब आते हैं, देखिए रिवैल्यूएशन से संबंधित एंट्री आएगा। आगे क्या बोलता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर। इसका मतलब हो गया कि डेटर का 5% डूबने वाला है। तो डेटर का 5% डूबने लायक है, तो ये तो मेरा संपत्ति का कीमत घट गया। डेटर एसेट होता है, एसेट्स का कीमत क्या हो गया, घट गया। तो एसेट्स का कीमत घटने पर क्या एंट्री बनता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो अगला एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर कौन डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। तो कितना परसेंट, तो 5%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट याद रखना वो डेटर पर निकलता है, जो कि डेटर है 16,000। 16,000 का कितना परसेंट, 5%। तो 800 और 800। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मेड, फॉर डीडी मेड, डाउटफुल डेप्ट मेड, खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका कि सन्ड्री क्रेडिटर वर वैल्यूड एट 4,000 मोर देन, मतलब क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो क्रेडिटर बढ़ गया, मतलब क्रेडिटर क्या होता है, तो लाइबिलिटीज होता है। लाइबिलिटीज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, लाइबिलिटीज 4,000 बढ़ गया। तो लाइबिलिटीज बढ़ने का मतलब कि लाइबिलिटीज बढ़ने का क्या एंट्री बनता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर अकाउंट। टू कौन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, है ना। तो कितना बढ़ गया भैया लोग, तो क्रेडिटर बढ़ गया कितना तुम्हारा, कई हजार, 4,000, 4,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, बीइंग क्या, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का कीमत बढ़ गया, कितना बढ़ गया क्रेडिटर का कीमत, तो 4,000। क्लियर हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया, बस अब यहीं तक है। तो अब क्या करते हैं हम, एंट्री का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसका जगह छोड़ देते हैं। और चूंकि ये रिटायरमेंट है तो मैं इसमें आप लोगों को एक और नया चीज़ बताने वाला हूँ, जो पार्टनर रिटायर करने वाला है उसका हिस्सा निकालने वाला हूँ। तो चलिए, 2 एंट्री का जगह छोड़ने के बाद हम बना रहे हैं छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका जानते हो लाइनिंग पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और क्या होता है, अमाउंट होता है, छोटा सा, ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, तो देखो दो है यहाँ पर रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन का उल्टा क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर कौन अकाउंट, डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा, 800। और रिवैल्यूएशन का उल्टा टू क्रेडिटर, टू कौन चीज, क्रेडिटर, कितना हजार, 4,000। ये दोनों लॉसे है, लॉस में है, क्योंकि एक में तो क्या हो गया आपका कि डूबेगा पैसा, डेटर का 5% डूबने लायक हो गया, और क्रेडिटर मतलब कर्जवा बढ़ गया, 4,000 बढ़ गया। तो टोटल हो गया तुम्हारा कितना हो गया, 4,800। 4,000 कितना, 800। यहाँ पर भी 4,000 कितना हो गया, 800। इधर बैलेंस गिरा मतलब लॉस हो गया। तो क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस में, तो ए बी और किस में, सी में,
ए में, बी में और किस में, सी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 4800 को हम लोग अगर बांट देते हैं, कितना रेशियो में बांट देते हैं 4800 को, तो 5/5 3 8 2 10, तो 0 से 0 हो गया, 0 का 0, 8 5 40, 5 के 20 2 22, यानी हो गया 2200, है ना। और 3 में हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 0 8 तिया 24, 4 तिया 12, 12 12 12 2 14, 1440 और 2, तो 2 का हो जाएगा 960, 900 कितना, 0 6 और 4 10, है ना। टोटल 4800 हो जाना चाहिए। 0 6 और 4 10 और 9 4 13 2 15, गड़बड़, 9 और 4 13, तो कुछ गड़बड़ हो गया भाई लोग। तो कितना था, 5 3 2, क्योंकि जोड़ करके तो आ नहीं रहा 4800, 0 5 3 2 है ना, तो 5 3 2 को बांटते तो 4800 का तो हो जाएगा 2400 हो जाएगा ये, है ना। 0 8 5 40 और 5 चौके 20 और 4 24, ठीक है। 9 4 13 4 17 1 18, हाँ ठीक है, ख़त्म हो गया। अब इसका एंट्री क्या बन जाएगा, तो इसका एंट्री बन जाएगा रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस ना हो रहा था, तो लॉस हो रहा था, तो क्या एंट्री बनेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 कौन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक ही एंट्री में जगह छिक गया, खत्म हो गया। तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट मेड, लॉस मेड ऑन रीवैल्यूएशन, मेड ऑन क्या, रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन कौन रेशियो, ओल्ड रेशियो। टोटल तुम्हारा कितना 4800 और वो बट जाएगा 2400 और कितना 1440 और फिर कितना हो जाएगा 960, खत्म हो गया। अब चूंकि यहाँ पर पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, तो जो रिटायर कर रहा है उसका हिस्सा मैं निकाल के आपको बताता हूं। तो यहाँ पर कौन रिटायर कर रहा है, तो सी रिटायर कर रहा है। तो एक मैं छोटा सा आपको सी कैपिटल अकाउंट खोल के दिखला रहा हूं। कौन सा अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। आइए, वही पर्टिकुलर अमाउंट हो जाएगा ऊपर में, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जिसमें कि हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो बाई बैलेंस बीडी। तो सी का कैपिटल कितना था, तो सी का कैपिटल था तुम्हारा 50,000, 50,000। अब देखो कौन कौन सा जाएगा, सो देखना, ऊपर से देखते जाओ। तो यहाँ देखो पहला एंट्री में सी है, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा, बाई ए और बाई बी, 5,000 और 3,000, क्या क्या हो जाएगा, बाई ए एज कैपिटल अकाउंट और बाई कौन कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा 5,000 और 3,000 हो जाएगा, समझ गए बात को। और उसके बाद यहाँ पर लॉस हुआ है, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, 2 कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सी को कितना मिला लॉस, 900 कितना रुपया 60। तो देखो भैया यहाँ पर 50,000 सी का कैपिटल था, गुडविल में उसका हिस्सा था 8,000, 50 और 8 58,000, 58,000 में से चला गया, यहाँ 58,000 लिखे, यहाँ पर भी लिखे कितना हज़ार, 58,000। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 57,040 रुपये, 0 6 4 10 9 1 10 है। तो ये अगर पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, अगर उसको पेमेंट कर दिया जाए तो 2 बैंक लिखेंगे, और नहीं पेमेंट किया गया तो लिखेंगे 2 सीज लोन अकाउंट। सीज कौन अकाउंट, लोन अकाउंट, मतलब कि भैया सी को, है ना, सी का लोन चढ़ गया कंपनी के ऊपर। अगर इसका एंट्री बनाना हो हमको, तो एंट्री क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 सीज लोन अकाउंट, सीज कौन अकाउंट, लोन अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 57,040 और 57,000 कितना 40, खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका रीवैल्यू, मतलब जर्नल एंट्री, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा, और एक ही कैपिटल अकाउंट जो कि सी का कैपिटल अकाउंट था। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए मेरे साथ और बने रहें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मैं वीडियो जैसे ही डालूँ आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।